हेलो फ्रेंड्स, आज का मेरा टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता। यह हिस्ट्री का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। सिंधु घाटी सभ्यता से हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 2 से 3 प्रश्न अवश्य आता है, इसलिए मेरे साथ अंत तक बने रहें। यह चैप्टर बहुत लंबा है, इसलिए इस टॉपिक से संबंधित मेरा 2 वीडियो और आएगा, जो पार्ट 2 और 3 में होगा। आज के वीडियो में हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता का परिचय, खोज, काल, विस्तार, निर्माण तथा विशेषताओं जैसे महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखेंगे। अब हम लोग आज के टॉपिक की ओर चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता केवल भारत की ही नहीं बल्कि विश्व की 4 महत्वपूर्ण सभ्यताओं हड़प्पा सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता तथा चीन की सभ्यता में से एक है। सिंधु घाटी सभ्यता को सिंधु एवं सरस्वती सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, कांस्ययुगीन सभ्यता, आद्य ऐतिहासिक सभ्यता, नगरीय सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता का इतना अधिक नाम होने का भी कारण है, उन कारण को भी हम लोग देख लेते हैं। प्रारंभ में जितने भी इस सभ्यता के स्थल मिले वे सभी के सभी सिंधु नदी एवं उसकी सहायक नदियों के किनारे मिला है, इसलिए इस सभ्यता का नाम सिंधु घाटी सभ्यता रखा गया। बाद में इस सभ्यता के अवशेष सरस्वती नदी के किनारे मिलने लगा, इसलिए इस सभ्यता को सिंधु एवं सरस्वती सभ्यता कहा जाने लगा। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, क्योंकि इस सभ्यता का खोजा गया पहला स्थल हड़प्पा था, जो रावी नदी के किनारे स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता में लोग कांसे का उपयोग बहुत ज़्यादा करते थे, इसलिए इस युग को कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहा जाने लगा। इस सभ्यता का हमें पुरातात्विक स्रोत और लिखित स्रोत दोनों मिला है, परंतु लिखित स्रोत अभी तक पढ़ा नहीं जा सका, इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक काल भी कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे प्रमुख विशेषता नगरीय योजना थी, इसीलिए इस सभ्यता को नगरीय सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। अब हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की ओर चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का पूर्वाभास सर्वप्रथम चार्ल्स मर्सन नामक एक अंग्रेज को 1826 ईस्वी में हुआ था। 1921 ईस्वी में भारतीय पुरातात्विक विभाग के महानिदेशक डायरेक्टर जनरल सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में दयाराम साहनी ने पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में हड़प्पा की खोज की। 1922 ईस्वी में सर जॉन मार्शल की अध्यक्षता में ही राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की। फ्रेंड्स, यहाँ से 2-3 क्वेश्चन बहुत सा एग्जाम में पूछा गया है। सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई किसके नेतृत्व में की गई? इसका उत्तर होगा सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की? इसका उत्तर होगा दयाराम साहनी। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की? इसका उत्तर होगा राखलदास बनर्जी। ये सभी पॉइंट्स आपको याद होना चाहिए। अब हम लोग अगला महत्वपूर्ण पॉइंट सिंधु घाटी सभ्यता के काल की ओर चलते हैं। विभिन्न पुस्तकों में सिंधु घाटी सभ्यता का टाइम पीरियड अलग अलग देखने को मिलता है। इसका मुख्य कारण है सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हमें जो भी जानकारी मिलती है वो सिर्फ पुरातात्विक स्रोतों से, क्योंकि इस सभ्यता की लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। परिणाम स्वरूप अलग अलग खोजकर्ताओं ने अपने अपने अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता का तिथि निर्धारित करने लगे। सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता की तिथि का निर्धारण सर जॉन मार्शल ने किया था। सर जॉन मार्शल के अनुसार सिंधु सभ्यता का टाइम पीरियड 3250 बीसी से 2750 बीसी है। रेडियो कार्बन पद्धति के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता का टाइम पीरियड 2500 से 1750 ईस्वी पूर्व तक माना गया है। यह टाइम पीरियड ही सर्वाधिक मान्य है। अब हम लोग अगला महत्वपूर्ण बिंदु सिंधु घाटी सभ्यता के विस्तार की ओर चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का पूर्व में विस्तार उत्तर प्रदेश के आलमगीर तक है, जो हिंडन नदी के तट पर है। इस सभ्यता का पश्चिम में विस्तार पाकिस्तान के बलूचिस्तान के सुतका गेडोर तक है, जो दास्क नदी के तट पर स्थित है। इस सभ्यता का उत्तर में विस्तार जम्मू कश्मीर के मांडा तक है, जो चिनाब नदी के तट पर स्थित है। इस सभ्यता का दक्षिण में विस्तार महाराष्ट्र के दैमाबाद तक है, जो गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। इस प्रकार सिंधु घाटी सभ्यता का फैलाव पूर्व में आलमगीर, दक्षिण में सुतका गेडोर, उत्तर में मांडा और दक्षिण में दैमाबाद तक है। अब हम लोग अगला महत्वपूर्ण बिंदु सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता को देखेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता के मूल निवासी और निर्माता कौन थे, इस संबंध में विद्वानों में मतभेद है। अधिकांश विद्वानों का यह मत है कि सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता द्रविड़ थे।
कुछ विद्वानों का मत है कि सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता सुमेरियन थे, तो कुछ लोगों का मत है कि सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता आर्य थे। अधिकांश इतिहासकारों का मत है कि सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता द्रविड़ थे। अब हम लोग अगला महत्वपूर्ण बिंदु सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता को देखेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता उसकी सुनियोजित नगर व्यवस्था थी। भारत में पहला नगरीय सभ्यता का जन्म सिंधु घाटी सभ्यता में होता है। एक नगर की जितनी भी विशेषताएं होती है वो सब यहाँ देखने को मिलती है। सैंधव सभ्यता में नगर एक सुनिश्चित योजना के अनुसार बसाए गए थे। नगर में अनेक छोटी बड़ी सड़कें बनी हुई थी जो एक दूसरे को समकोण काटती थी। सड़कें 9 फुट से 33 फुट तक चौड़ी होती थी। मकान पक्के हुआ करते थे। नालियों की सुनियोजित व्यवस्था थी। अब हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के सामाजिक विशेषता की ओर चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का समाज मातृसत्तात्मक था। समाज में स्त्रियों को सम्मानजनक स्थान प्राप्त था। वे पुरुषों के साथ धार्मिक और सामाजिक उत्सवों तथा त्योहारों में भाग लेती थीं। समाज वर्गों तथा वर्णों में बटा हुआ नहीं था। व्यवसाय के आधार पर लोग 4 श्रेणियों में बटे हुए थे: विद्वान, प्रशासनिक अधिकारी, व्यवसायी और श्रमजीवी। अब हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के राजनैतिक विशेषता की ओर चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में उत्खनन से ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिला है जिससे राजनीतिक विचारधारा तथा संगठन के बारे में सटीक जानकारी मिल सके। उत्खनन के प्राप्त सामग्री के अवलोकन से इतनी जानकारी मिलती है कि इस सभ्यता की 2 राजधानियाँ थीं, एक हड़प्पा तथा दूसरा मोहनजोदड़ो। अब हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता की अगली विशेषता शांतिप्रिय सभ्यता की ओर चलते हैं। इस सभ्यता के लोग शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत करते थे। वे विस्तारवाद और युद्ध के प्रति उदासीन भाव रखते थे। अब हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता की अगली विशेषता आर्थिक विशेषता की ओर चलते हैं। क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थे, इसलिए व्यापार तथा वाणिज्य अपने चरम सीमा पर थे। उनका व्यापार दूसरे देशों के साथ भी होता था। इस सभ्यता का प्रमुख उद्योग वस्त्र उद्योग था जो विकास के चरम अवस्था में था। सिंधु घाटी सभ्यता में कृषि को प्रमुख स्थान प्राप्त था। कृषि के साथ साथ वे पशुपालन भी करते थे। अब हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता की अगली विशेषता धार्मिक विशेषता को देखेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग प्राकृतिक शक्तियों सूर्य, पृथ्वी, जल, अग्नि के उपासक थे। सिंधु सभ्यता के लोग शिव, लिंग, मातृदेवी, नाग, पशु, पंछियों, पेड़ों आदि की भी पूजा किया करते थे और ये स्वास्तिक, चक्र, क्रॉस से भी परिचित थे। अब हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता की अगली विशेषता नाली व्यवस्था को देखेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता में नगर से गंदा पानी को बाहर करने के लिए उत्तम व्यवस्था थी। नालियाँ पक्की और ढकी हुई होती थी। घरों की छोटी छोटी नालियाँ गलियों की बड़ी बड़ी नालियों में मिलती थी और बड़ी बड़ी नालियाँ बड़े नालों में मिलती थी और वहाँ से सारा गंदा पानी नगर के बाहर कर दिया जाता था। अब हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता की अगली विशेषता सांस्कृतिक विशेषता को देखेंगे। सैंधव सभ्यता की लिपि चित्र प्रधान थी। यह लिपि दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती थी। सैंधव सभ्यता में स्थापत्य कला, चित्रकला, मूर्तिकला, संगीत, मोहर निर्माण कला, लेखन कला का विकास हो चुका था। इसी के साथ मेरा आज का वीडियो समाप्त होता है। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। हम लोग फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।